बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अयोध्या में किशोरी के गैंगरेप के मामले पर बड़ा एक्शन लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में किशोरी से गैंगरेप हुआ था और इस पूरे मामले पर अब बड़ा एक्शन लिया गया है। आरोपी मोहित खान के घर पहुंचा है बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, तालाब पर भी कब्जा किया गया है, ये आरोप लग रहे हैं। गैंगरेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी फिलहाल चल रही है। अयोध्या से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्व विभाग की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची हुई है। आरोपी मोहित खान की बेकरी भी सील कर दी गई है। लाइसेंस भी रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी मोहित खान पर जमीनों पर कब्जे का भी आरोप है। तो देखिए, गैंगरेप के मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है। बुलडोजर पहुंचा हुआ है और अयोध्या में मासूम के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई थी, जिसके बाद आरोपी मोहित खान के घर पर अब देखिए बुलडोजर पहुंचा है और बुलडोजर एक्शन की तैयारी यहां पर चल रही है। इससे पहले बेकरी पर छापेमारी की गई है, तमाम दस्तावेजों की जांच की गई, तमाम जो सामान बेकरी में था उनके सैंपल्स की जांच की गई है और इसके बाद बेकरी को सील कर दिया गया है। साथ साथ बेकरी का लाइसेंस भी रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए तस्वीरें, जहां बुलडोजर पहुंचा हुआ है मोहित खान के घर। मुख्य आरोपी, गैंगरेप का मुख्य आरोपी ये बताया जा रहा है, फिलहाल फरार चल रहा है, पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई है वो चल रही है। लेकिन देखना यह भी होगा कि आखिर ये मुख्य आरोपी मोहित खान कब पुलिस की गिरफ्त में आता है। इसको लेकर लगातार हमला भी बोला जा रहा है। आप देखिए, केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से हमला बोला गया है और कहा गया है कि ये जो गैंगरेप की जो पीड़िता है, क्या वो पीडीए में नहीं आती है। तो इस तरह की बातें भी लगातार चल रही हैं। आरोपी मोहित खान के घर पर बुलडोजर पहुंचा है, ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में। फिलहाल देखिए तस्वीरें, और ये जो आरोपी मोहित खान है, इस पर कई जमीनों पर कब्जा करने का आरोप है। तालाब की जमीन पर कब्जा किया गया, कब्रिस्तान की जमीन पर भी कब्जा करने का आरोप है। तो ये तमाम आरोप जो है लगातार चल रहे हैं और इन्हीं आरोपों के तहत कार्रवाई करने के लिए भी एसडीएम तमाम टीम के साथ पहुंचे हैं। राजस्व की टीम पहुंची हुई है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स आप देख पा रहे हैं किस तरह से डिप्लॉय की गई है और कार्रवाई बुलडोजर एक्शन लेने की चल रही है। बुलडोजर एक्शन यहां पर लिया जाएगा और बेकरी को भी सील कर दिया गया है। जो आरोपी मोहित खान की बेकरी बताई जा रही है, बेकरी को सील किया गया है, लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा, इसकी कार्रवाई की जा रही है। गैंगरेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। चलिए, अयोध्या से रूपेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रूपेश का रुख करते हैं, जानते हैं क्या कुछ अपडेट है। रूपेश बताइए, बुलडोजर पहुंचा हुआ है और क्या एक्शन लेने की तैयारी फिलहाल की जा रही है। जहाँ पर भैया रूपेश, क्या आपको आवाज आ रही है? आप करिए बिल्कुल अपना। रूपेश, क्या आपको आवाज आ रही है? चलिए, रूपेश से अपडेट लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि बुलडोजर पहुंचा हुआ है रामनगरी अयोध्या में। ये एक बहुत बड़ी वारदात सामने आई थी, जहां पर एक मासूम के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था और अब बुलडोजर पहुंचा हुआ है। रूपेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रूपेश बताइए, बुलडोजर पहुंचा हुआ है, क्या कुछ और एक्शन लेने की तैयारी फिलहाल की जा रही है और क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं अयोध्या से? बात किया जाए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए रूपेश। चलिए रूपेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त संजय निषाद जी जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है सर आपका भारत समाचार पर। अयोध्या में जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है और उसके बाद अब कार्रवाई की जा रही है, किस तरह से आप देखते हैं? हमला भी बोला जा रहा है कि पीडीए की बातचीत लगातार की जाती है, लेकिन इस घटना को लेकर कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक रिएक्शंस जो है वो नहीं सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे संजय जी? देखिए, हम कमजोर समुदाय का नेतृत्व करते हैं और कमजोर समुदाय को समझ के ही कांग्रेस और सपा आज के दिन में बोल रही है। ये तो कमजोर है जिस तरीके से आए उसे। आज के दिन में ये मछुआ समुदाय जो है एससी में है और इन लोगों ने ओबीसी में डाल दिया, ओबीसी इसमें लटका के रखा। आज एससी अगर होता तो अनुसूचित जात आयोग SC ST एक्ट से दुनिया डरती और आज अनुसूचित जात आयोग खड़ा रहता और उनके लिए बहुत कुछ सुरक्षा है। ये पीडीए सपा का झूठा है। हम चूंकि पीडीए में टी में भी है, ए पिछड़ा है और हम ए में भी हैं, हमें लटका के रखा है। ये मान के चलो इनका पीडीए धोखा है आज के दिन में। अगर धोखा नहीं होता तो आज सपा खड़ी रहती और सपा उसको तुरंत निकाल देती, क्योंकि वो 2012 के दंगे का भी आरोपी है
अपराधी भी है और उसके सहारे आज समाजवादी पार्टी ने यहाँ के सांसद के साथ उसके एक्टिविटीज भी देखी गई है। तो ऐसे में हम लोग आज के दिन में हम लोग पूरे पीड़िता के साथ खड़े हैं और हम अब तैयारी बना रहा हूँ कि अगर इसे जल्दी नहीं निकाला हटाएगा और हम लोग समाजवादी पार्टी के इनसे जो अवधेश जी हैं उनकी इस्तीफे की मांग करते हैं और समाजवादी पार्टी से उम्मीद रखते हैं कि ऐसे सांसद को अपने उससे हटाएगी जो अपराधियों को संरक्षण दे रही है और जो आपके इस पीडीए के नारे को बदनाम कर रही है। मैं इतना कहूँ, इस आरोपी की फांसी होनी चाहिए। पीड़िता से मिल के आया हूँ, बहुत दर्द है और उस दर्द को मैं ऐसे नहीं बयां कर सकता हूँ। आप मेरे भावनाओं को समझ लिए होंगे। मैं इतना चाहूंगा कि आज के दिन में मछुआ समुदाय इस जो किसी भी दल का हो, अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है। अगर कोई जाति नहीं होती है तो सभी पार्टियों को मिलकर ऐसे न्यायों के खिलाफ खड़ा होकर पीड़िता को न्याय दिलाएं और आरोपियों को संरक्षण देना बंद करें। और आज के दिन में कांग्रेस और सपा दोनों मुंह नहीं खोल रहे हैं। दूसरा, 2 सांसद निषाद जीत के अगल बगल जिले से गए हैं, उनको कम से कम इतना जुबान पर ताला न लगाओ कि कम से कम अपने समाज के लिए 2 शब्द न बोल सकें। मैं पूरे देश के अपने मछुआ समुदाय के साथ साथ सभी पार्टियों से अपील करूंगा, सभी समुदाय से अपील करूंगा, इस तरह की कुकृत घटनाओं पर रोक लगे और हमें साथ दें। हम इसे न्याय दिलाएंगे और इसे अंतिम तक इस जघन्य अपराध का जितना बड़ा सा कड़ा संजय जी, अवधेश प्रसाद जी से ये पूछा गया कि क्या वो वहां पर ये जो पूरा कांड हुआ है इस पर उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं अयोध्या, बातचीत करूंगा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उनका इस्तीफा ही होना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी से क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं सर, किस किस पर एक्शन लेना चाहिए? उनका पहला बयान था हमें कुछ पता नहीं है। बताइए, उनके साथ एक्टिव मेंबर है, वही चुनाव लड़ा रहा था, पैसा दे रहा था और एक पदों पर समाजवादी पार्टी नगर अध्यक्ष है और आज के दिन में वो कहे कि हमें कुछ नहीं पता। इसका मतलब दूसरा होता तो पता हो जाता और निषाद पार्टी का मेंबर है तो उनको नहीं पता है और आज यही पता चला कि फैजाबाद में है। पहले उनको आना चाहिए। अगर वो नहीं चुके, जब सांसद पे बन जाता है वो किसी जाति किसी पार्टी का नहीं रह जाता है, लोकतंत्र में सबका रखवाला हो जाता है। तो पहले उन्हें घर दिखाई दे रहा है, पहले पीड़िता के पास आना चाहिए था अगर है तो लोग। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आरोपियों को बचाने का काम कर रही है? निश्चित रूप से बचाने का काम नहीं, पैरवी कर रहे थे। सारे लोगों ने जब विरोध शुरू कर दिया तब शुरू हुआ है और आरोपी तब जाके FIR हुआ। 12 साल की बच्ची है और इतने लंबे समय से उसके साथ व्यभिचार होता रहा और ये सारे लोग उसको बचा रहे हो तो बता क्या कहा जा सकता है। आज के दिन सारे तो आज के दिन में उसकी पैरवी कर रहे हैं। आज के दिन में पता चला कि अस्पताल में उस वर्ग के लोगों ने आया था, उसके लोग चेयरमैन था जी, राशिद खान, वो आके धमकी दे गया कि अगर ये बयान नहीं वापस लोगे, ये नहीं करोगे तो ये कर दिया जाएगा। तो ऐसे लोग तो हैं धमकी के आधार पर लोगों की जुबान बंद कर रहे हैं। बताइए, ऐसे लोगों को तो लोकतंत्र में रहने का अच्छा इस तरह का। संजय जी देखिए, आपने कहा कि धमकी, वहां पर अस्पताल में लोग पहुंचे, उनको धमकी देकर आए। अच्छा, पीड़िता की सुरक्षा के लिए क्या कुछ उपाय अभी तक आपके द्वारा किए गए? सारे कुछ उपाय हैं, पूरी टीम लगी हुई है क्योंकि बहुत कमजोर है बच्ची जी और इस तरीके से उसके साथ हुआ है तो अस्पताल में पुख्ता इंतजाम है, प्रशासन के भी हैं और आगे भी अच्छा उसके लिए न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं हमारे शासन प्रशासन। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि मेरी आवाज को उन्होंने उठाया और तुरंत सदन में बोला भी और कार्रवाई भी की और उसको जद्दोजहद करने के लिए। सर, अब बुलडोजर भी वहां पर पहुंच चुका है और कार्रवाई जो है वो शुरू की गई। अपराधियों के लिए ही बुलडोजर है महाराज जी का। आज के दिन में ऐसे कुकृत अन्याय करने वालों के खिलाफ ही बुलडोजर है। अवैध संपत्ति हो और इस तरीके से जघन्य अपराध करते हो, मैं इसका समर्थन करता हूँ। संजय जी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमसे बातचीत कर रहे थे और देखिए इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया भी देते हुए नजर आए हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी पर आरोप भी लगाते हुए नजर आए हैं कि समाजवादी पार्टी न सिर्फ आरोपियों को बचाने का काम कर रही है बल्कि आरोपियों की पैरवी भी करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ रुपेश हमारे सहयोगी जुड़ गए। रुपेश, जल्दी से अपडेट दीजिए, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्या कार्रवाई इस वक्त वहां पर चल रही है? बुलडोजर वहां पर पहुंचा हुआ है? पहुंचा वहाँ, लेकिन बात करें अभी कार्रवाई जो जैसे करने जा रहे थे वैसे ही कीचड़ में बुलडोजर फंस चुका है। और जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये बुलडोजर यहाँ पर जिस तरह से ये बगल में जो जमीन है वो बकायदा बेकरी है
ये आरोपी की बैकरी है, इसको जब चेक किया गया तो गलत पाई गई और उसके बाद जो इसका सामान उसको निकाल दिया गया है। जो यहाँ के लोग इसमें काम करने वाले थे उनको हटा दिया गया है और इसको जबरदस्त करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन जिस तरह बात किया जाए, जब इसकी प्रक्रिया शुरू हुई गिराने की, वैसे ही ये जाकर कीचड़ में फंस गया। लगभग आधे घंटे से कीचड़ में फंसा और दूसरा बुलडोजर मंगाया जा रहा है। तो इस तरह से योगी जी का जो एक्शन है बहुत तेजी दिखाई पड़ रहा है शहर में। और जिस तरह से जब यहाँ पर बुलडोजर यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर बकायदा जो है तीनों जो है अयोध्या और यहाँ के जो आपके एसडीएम जो है सोहल यहाँ मौजूद है अपनी टीम के साथ में। जिस रास्ते से जो है जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया, लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया है और प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद है। अगर बात की जाए तो मीडिया सरकारी भी यहाँ पर है, ठीक है यहाँ पर मौजूद है। रुपेश, नजर बना के रखिए आप इस पूरे मामले पर, लगातार आपसे अपडेट लेंगे। देखिए ये पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का इस पूरे मामले पर क्या बयान सामने आया है, चलिए आपको सुनाते हैं। समाचार सभी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से मैं इतना कहूँगा कि अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है, ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के दो जिले सुल्तानपुर और संत कबीरनगर, निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे और ऐसा मुँह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुँह खोलने के लिए नहीं। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक, जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए। तो देखिए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री को